हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जो स्टूडेंट कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जहाँ भी पूछी जाती है वहाँ पर। तो बने रहिए, स्टे ट्यून विथ मी। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड सीखा था। यहाँ पर आज हम जो सीखने वाले हैं वो है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते वक्त देखा था कि जब आपका जो भी y या x पूरी इक्वेशन में एक बार आ रहा है तो वो टर्म वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो लीनियर थी y में, या फिर x एक बार आ रहा है तो वो लीनियर थी x के अंदर। यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन में y और x दोनों ही दो बार आते हैं। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका यहाँ पर dy बाई डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इक्वल टू क्यू डॉट वाई पावर एन। वाई पावर एन यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, नॉर्मली एंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये आपका वाई पावर एन है वो उसको लीनियर नहीं होने दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन चाहिए होता है स्टैंडर्ड लीनियर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द। तो हम पूरी इक्वेशन को इस वाई पावर एन से डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर जो आपका जो भी y का फंक्शन बनता है उसको आपने कंसीडर करना है v। और जो आपका फर्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या बनने वाला है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होगा। आपकी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी और उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसको एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फंक्शन है y का वो हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स एंड प्लस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला लगाया मैंने, 2 sin x cos x, एंगल हाफ एंगल हो जाएगा cos y एंड टू बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हो जाता है सेक स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक कॉस से एक कॉस आपका कैंसिल, 2 tan x, सॉरी 2 tan y डॉट एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी आपका फंक्शन y का बनता है उसको आपने कंसीडर करना है v। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा लेट tan y इक्वल टू v, और फर्स्ट स्टेप में आप उसका डेरिवेटिव एज इट इज गेट करेंगे। डिफरेंशिएशन किया सेक स्क्वायर y dy over dx equal to dv over dx, using the substitution in the equation number 1, what we get here, dv over dx plus 2 x dot v, tan y को हमने v कंसीडर किया था और 2 और x एज इट इज है इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इक्वेशन आपकी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है इस स्टेप पे आके। तो हमारा वही सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल v हो गया। तो हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से, दिस इज योर px एंड दिस इज योर qx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी इक्वल टू e raised to the power 2x dx, that is e raised to the power एक्स स्क्वायर इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सोल्यूशन हम लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c से। सो v इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू q इज एक्स क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ हम राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उससे हमारा बन जाता है 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स x dx would be equal to dt by 2।
तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। v e पावर एक्स स्क्वायर इज t, सो दिस इज इक्वल टू एक x को हमने dx के साथ dt/2 बनाने के लिए दे दिया, और जो एक हमारा एक्स स्क्वायर है उसको t बना लिया, t e रेज टू द पावर t dt प्लस c। u इंटू वी से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एंड देन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और टाइम्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ द v, एंड अगेन इंटीग्रेशन with respect to t, and plus c is the constant of integration। और यहाँ पे हमारे पास एक 1/2 भी पड़ा था बाहर, उसे यहाँ रख लेते हैं, और ये हो जाता है v इंटू ई रेज टू दी पावर टी इक्वल टू हाफ ई रेज टू दी पावर टी का ई रेज टू दी पावर टी ही होगा, और यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 और ई रेज टू दी पावर t का आपका ई रेज टू दी पावर t ही हो गया, एंड प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्टली रिवर्स वैल्यू पुट कर लेते हैं और e रेज टू द पावर t का डिवाइड भी कर लेते हैं। v जो हमने कंसीडर किया था स्टूडेंट, वो कंसीडर कर रखा था 10y को, सो दिस इज इक्वल टू 10y e रेज टू द पावर t का डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड t का वैल्यू रख लिया एक्स स्क्वायर -1 and plus c e raised to the power minus x square। This is your final answer student। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास x dy over dx plus y equal to y square log x। सबसे पहले तो लीनियर करते वक्त आपको dy over dx का कोफिशिएंट पहले 1 चाहिए, उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। दिस इज 1/x y इक्वल टू y स्क्वायर log x अपॉन x। तो यहाँ पर जो आपका ये y पावर 2 है वो एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड करना है 1 ओवर y स्क्वायर dy ओवर dx एंड प्लस 1/x y टू बी डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू log x ओवर x। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है y का टर्म वो बन रहा है 1 अपॉन y और y रेज टू दी पावर -1, तो इसी को हम अज्यूम करेंगे इक्वल टू v, और इसका आपने डिफरेंशिएशन किया -1 आगे उतरा पावर -2 हो गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो यहाँ हमारे पास हो सक जाता है 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस dv ओवर dx। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपने सही टर्म को कंसीडर किया भी, तो आप फर्स्ट टर्म एज इट इज गेट करेंगे आफ्टर द डिफरेंशिएशन यूजिंग इट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 वी आर हैविंग हियर माइनस dv over dx प्लस 1 upon x, and we are having it v dot v equal to log x over x। You can eliminate the minus sign here, we are timesing -1 both the sides, so this is your linear differential equation here, and the v and x, so this is your p and this is your q। Integrating factor would be equal to e raised to the power -1 by x dx, and that is e raised to the power negative log x, और e raised to the power log की प्रॉपर्टी से पावर को ऊपर ले डिजिट को -1 को ऊपर ले लिया, तो दैट इज x इनवर्स वुड बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिकॉज log ई का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से टाइम्स करेंगे यहाँ पे v इंटू सॉल्यूशन लिखेंगे इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू नेगेटिव log x ओवर x इंटू एक्स इनवर्स दैट इज 1 ओवर x एज वेल d dx प्लस c। v अपॉन x लिख लेते हैं इसको इक्वल टू
यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए log x को t मान लेते हैं राइट हैंड साइड में, दैट इज 1/x dx इक्वल टू dt। ये वाला पार्ट आपका dt बना लेगा और एक x को आपने t रखना है। log x 1 जो आपका एक और x बच रहा है उसका वैल्यू चाहिए हमें। x को हम रख सकते हैं, x इक्वल हो जाएगा e रेज टू दी पावर t। So substituting this values here, v in यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है x इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका e रेज टू दी पावर v e रेज टू दी पावर एक्स इनवर्स को वैल्यू रखेंगे e पावर माइनस टी, और हमारे इंटीग्रेशन में हमारी जो वैल्यूज हो जाती हैं log x को हमने t कंसीडर किया है 1/x आपका e रेज टू दी पावर माइनस टी बनेगा और ये पूरा dt बन गया है प्लस c u इंटू वी से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसे u मानेंगे और इसको v मानेंगे हम। तो यहाँ पर जो हमारे पास हो जाता है वो होता है u इंटू वी से फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है and then negative, and negative symbol was there also at outside the bracket, so इसे यहाँ रख देते हैं and differentiation of t with respect to dt and integration of e raised to the power minus t dt। again इन सब का इंटीग्रेशन हमें करना है, एक मिनट, dt and plus c is the constant of integration and lastly हम रिवर्स वैल्यू रख लेंगे e raised to the power minus t v e raised to the power minus t equal to this negative sign will be eliminated because we are having the integration here minus t e raised to the power minus t, and one minus is also there for this one, and this is negative negative positive and another negative here, and e raised to the power minus t and plus c. So we are eliminating e raised to the power minus t and value of v was y inverse. So y inverse is equal to negative negative become positive here, and this is t plus 1 t. Value of t was log x, that is log x plus 1 and plus c e raised to the power t, that is t, e raised to the power t is x. So c into x. Student, this is your final answer here. This is your final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास dy over dx is equal to e raised to the power x minus y times with the e raised to the power x and negative e raised to the power y। सो उसको सिंप्लीफाई करेंगे बस, तो ये हो जाता है e raised to the power 2x minus y and e raised to the power x and negative y and positive y get cancel here। so यहाँ पे हम को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं e पावर x इक्वल टू e रेज टू दी पावर 2x e रेज टू दी पावर माइनस y। बर्नौली इक्वेशन ये आपकी y की टर्म बन रही है, इसी का डिवाइड करना है e रेज टू दी पावर y पॉजिटिव y dy ओवर dx प्लस e रेज टू दी पावर x e रेज टू दी पावर पॉजिटिव y 2x। हमको इसी को कंसीडर करना होता है, मिडिल में जो आपकी y की टर्म होती है, let e raised to the power y equal to v, that is e raised to the power y dy over dx is equal to dv over dx। आपका देख पा रहे हैं आपका आफ्टर डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म एज इट इज बन रहा है dv over dx प्लस e raised to the power x and डॉट v equal to e raised to the power 2x। ये इक्वेशन आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF would be e raised to the power integration p dx और e raised to the power x का
इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है, और सॉल्यूशन लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने स्प्लिट कर लिया e रेज टू द पावर 2x को e रेज टू द पावर x वाली फॉर्म में, e रेज टू द पावर x, एंड ये एक e रेज टू द पावर x को मैंने पीछे लिख लिया है dx के साथ। हम कंसीडर करेंगे लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, दैट इज e raised to the power x dx would be equal to dt. So v into e raised to the power t equal to, यहाँ हमारे पास ये एक dx dt के साथ बना e raised to the power x वहां चला गया, और एक को हमने t माना ही है, और e raised to the power t अगेन u into v से करना है आपको, तो ये हो जाता है t minus 1 e raised to the power t एंड प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ई रेज टू दी पावर टी दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं हम, टी माइनस वन और प्लस सी ई रेज टू दी पावर माइनस टी लग जाएगा, रिवर्स वैल्यू पुट करेंगे। टी हमने कंसीडर की ई रेज टी की वैल्यू थी ई रेज टू दी पावर एक्स माइनस वन, एंड सी ई रेज टू दी पावर माइनस टी, दैट इज माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स, एंड v का जो वैल्यू था आपने v कंसीडर किया था स्टूडेंट e रेज टू द पावर y को। दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट हियर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट अगर इसमें आपने सिंप्लीफाई किया हमने इसको थोड़ा सा, डी वाई इक्वल टू डी एक्स, सो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दिया तो ये सब डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये हमारी उल्टी वाली इक्वेशन है, डी एक्स ओवर डी वाई वाली है। तो यहाँ पर हमने डी एक्स ओवर डी वाई निकाला इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई, सो डी एक्स ओवर डी वाई ये एक्स के अंदर लीनियर बनने वाली है, माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब यहाँ पर आपका बर्नौली इक्वेशन ये एक्स स्क्वायर बनाएगा और इसी का हम डिवाइड करेंगे, सो डी एक्स बाय डी वाई माइनस दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिवाइड दैट इज एक्स इनवर्स वाई इक्वल टू वाई क्यूब। सो यहाँ पर आपकी जो भी इस बार एक्स की टर्म है उसको हम कंसीडर करेंगे v, लेट नेगेटिव एक्स इनवर्स इज इक्वल टू v, दैट इज x power minus 2 dx over dy, we are differentiating with respect to y here, so this is here आपका जो फर्स्ट टर्म है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आफ्टर डिफरेंशिएशन एज इट इज हमने ऑब्टेन कर लिया है, तो इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज यहाँ पे, dv over dy and this is v and plus v dot y equal to y cube। so ये v के अंदर लीनियर बनी है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज ये आपका p बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ y dy, that is e raised to the power y square by 2 would be the integrating factor, and solution लिखेंगे v into integrating factor equal to y cube into integrating factor, this is your q, value of q here, this is an integrating factor y square by 2 plus c is the constant of integration। तो हम लोग कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए, लेट वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू टी, दैट इज डिफरेंशिएट किया टू वाई अपॉन टू एंड इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी टी, दैट इज वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, सो v इंटू ई रेज टू दी पावर टी इक्वल टू वाई क्यूब में से एक y हमने dy के साथ दे दिया dt बनाने के लिए, और यहाँ पे e रेज टू दी पावर t बन रहा है और एक y स्क्वायर बच रहा है, उसके नीचे अगर हमें 2 चाहिए तो 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड, दैट इज t e रेज टू दी पावर t प्लस c विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल, आपको वही u इंटू v से सॉल्व करना है, दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, 2
फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ first function and times with the integration of second function and to be integrated one more time and close plus c is the constant of integration to t minus 1 e raised to the power t plus c would be the constant of integration and lastly हम v की और t की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ से v e raised to the power t कैंसिल हो रहा है उसे भी कैंसिल कर लेते हैं प्लस सी ई रेज टू दी पावर माइनस टी v जो स्टूडेंट हमने कंसीडर किया था v का वैल्यू हमने कंसीडर किया था माइनस एक्स इनवर्स दैट इज माइनस एक्स इनवर्स और t का वैल्यू था हमारा t हमने कंसीडर किया था वाई स्क्वायर बाई 2 को e रेज टू दी पावर नेगेटिव वाई स्क्वायर बाय 2 स्टूडेंट दिस इज योर फाइनल आंसर हियर सो स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो please like share and subscribe my youtube channel and this is the question for you solve the differential equation dy over dx is equal to x cube 5 cube minus xy and options are here अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताएं आपको कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग